नमः शिवाय। भगवान शिव को समर्पित गुरु प्रदोष व्रत कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगलकारी माना जाता है। प्रदोष व्रत जब गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर महीने दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित ये तिथियां मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंगलकारी मानी जाती हैं। प्रदोष व्रत जब गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज गुरु प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना कैसे की जाती है और उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई 2024 रात 8 बजे कर 44 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 जुलाई 2024 की रात 7:41 पर होगी। गुरु प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त 18 जुलाई को रात 8:44 से लेकर रात्रि 9:23 पर रहने वाला है। गुरु प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की उपासना से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना बेहद सरल है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। मुकदमों और विवादों में विजय मिलती है। लेकिन गुरु प्रदोष में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन अच्छे से करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत में शिव जी को जल और बेल पत्र अर्पित करें। उन्हें सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। गुरु प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। प्रिय भक्तगणों, अब आप गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे तो आपसे अनुरोध है कि कथा का प्रसन्नचित्त और मन लगाकर श्रवण करें। कथा को पूरा सुने, अधूरा छोड़कर कथा का अपमान न करें और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय और माता पार्वती की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से भक्तों को भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अपने पूर्वजों की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस व्रत को शाम में भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य ही पढ़ें। हर हर महादेव बोलकर कथा का रसपान करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना से घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर वृत्रासुर को बेहद क्रोध आ गया और वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। असुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर के बारे में बताता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। वह शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान में कैलाश पर्वत पर चला गया, जहां वह शिव के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देख
उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की बजाय आप पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ में ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण ही चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्ट नामक ऋषि के तप में उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। बृहस्पति देव आगे बोले, ये वृत्रासुर शुरू से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हराना उतना आसान नहीं है। इसलिए इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। प्रिय भक्तगणों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत कथा। बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।